नमस्कार साथियों, तो आज हम बात करेंगे हमारे पावर कार में लगे हुए आरए रोटरी स्विच के बारे में। जानेंगे कि हमारा आरए रोटरी स्विच कैसे काम करता है। ये देखिए, ये यहाँ पे स्विचेस दिख रहा है रोटरी। ये हमारे पावर कार में एसीबी के ऊपर लगे हुए रहते हैं। ये एक इधर है और एक ये इधर है। अब ये क्या होता है, एसीबी ये बी के ऊपर लगा हुआ है और ये एसीबी ए के ऊपर लगा हुआ है। अगर हम फीडर के हिसाब से माने तो ये ए फीडर की तरफ है या कपलर ए के तरफ और ये बी के तरफ है। तो आज हम जानेंगे कि आरए क्या होता है। आरए हम उसको बोलते हैं, हमारे जो पावर कार के पीछे में कोच लगा हुआ रहता है। इमरजेंसी में मान लीजिए कोई कोच लगाना पड़ा और उसमें सप्लाई देना है, तो हम कपलिंग लगाएंगे उस कोच में और सप्लाई देंगे, तो वही आरए होता है। उसको बोलते हैं रेयर अटैच, यानी कि पीछे में जो कोच अटैच हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आरए। तो उसको सप्लाई देने के लिए ये मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 3 स्विचेज है, 1 2 3। तो ये तीनों स्विच का क्या काम है, इधर भी 3 स्विच लगा हुआ है और इधर भी 3 स्विच। तो ये तीनों स्विच का काम है। अगर इसका बात करेंगे पहले, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल लिखा है, ये नॉर्मल। अब यहाँ नीचे अगर देखते हैं, ये देखिए नीचे अगर, तो यहाँ पे लिखा है HOG। ये देखिए यहाँ पे लिखा है HOG बाईपास इनेबल, ये रोटरी स्विच बी। और यहाँ पे नहीं लिखा है, ये फीडर का रहता है। ये अगर यहाँ पे लिखा नहीं है, लिखा हुआ रहता है फीडर। तो इसका मतलब ये है कि ये रोटरी जो है ये हमारे HOG कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए है, और ये रोटरी जो रहता है ये हमारे फीडर कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए रहता है। जब हमारा सप्लाई, यानी कि जब हमारा पावर कार NWP में रहता है, यानी कि हमारे पावर कार में NWP सप्लाई आता है। जैसे कि अभी आ रहा है, देखिए इधर हमारा ये NWP चालू है। अभी हमारा ये हमारा क्या है, NWP चालू है। तो जब हमारा NWP चालू रहेगा तब हमारा क्या होगा कि हमको ये अपना, हमको पता है कि हमारा सप्लाई जब NWP में रहता है तो हमारे कॉन्टेक्टर, यानी कि हमारे फीडर कॉन्टेक्टर्स तक आता है। तो जैसे ही इसको हम ऑन करेंगे, ये स्विच को ये करने के बाद फिर हमको क्या करना पड़ेगा, ये फीडर कॉन्टेक्टर बी को देखिए सेफ्टी लूप देकर, यहाँ पे सेफ्टी लूप देंगे और ये बी को ऑपरेट करना पड़ेगा। देखिए बी को ऑपरेट कर दिए। बी को ऑपरेट करने के बाद क्या हुआ, हमारा फीडर कॉन्टेक्टर बी ऑपरेट हो गया। अब जैसे ही फीडर कॉन्टेक्टर बी ऑपरेट हुआ तो हमारा सप्लाई वहाँ से निकलकर हमारे HOG कॉन्टेक्टर की तरफ बढ़ गया, और HOG कॉन्टेक्टर के इनपुट में उधर से, यानी कि उधर से इनपुट मानेंगे। जैसे कि पावर कार से सप्लाई चलता है तो जो आउटपुट रहता है, लेकिन हमारा NWP की तरफ से आ रहा है तो उसको इनपुट मानेंगे। इनपुट में आया, इनपुट में आने के बाद अब ये जो रोटरी स्विच है इसको इनेबल करेंगे, ऐसे इनेबल करने के लिए करेंगे। और फिर इसको इनेबल करेंगे तो क्या होगा, इसको बाईपास करेंगे तो क्या होगा, हमारा HOG कॉन्टेक्टर पकड़ लेगा। देखिए HOG कॉन्टेक्टर हमारा पकड़ लिया। अब हमारा सप्लाई पीछे हमारे ZS कपलर में चला गया। अब हमारा क्या होगा कि जो कोच लगा हुआ रहेगा उसमें हमारा सप्लाई चला जाएगा और हमारे इस तरह आरए काम करता है। अब हम आप लोग को अंदर का भी दिखाएंगे व्यू कि कौन सा ऑपरेट होता है और कैसे काम करता है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि जैसे ही इसको हम लोग, ये हमारा जो रोटरी है 3rd नंबर, इधर से 3rd नंबर और इधर से देखिए यहाँ पे फीडर का लिखा है, ये वाला में लिखा है, ये देखिए फीडर ए बाईपास और HOG ए बाईपास। तो जब हमारा ए इससे सप्लाई देना होगा, हमारा जब NWP ए आएगा इधर, इसको पहले हम बंद कर देते हैं। देखिए ये हमारा NWP ए आ रहा है। तो जब हमारा NWP ए आएगा तो
हम इसको चालू करेंगे, ये वाला, ये कपलर वाला, ये फीडर वाला। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे ऑन करेंगे और ये ऑन करने के बाद हम फीडर को ऑन करेंगे, ए को, तो हमारा क्या होगा, अभी देखिए उस समय बी को मैं किया था, अभी फीडर ए को सेफ्टी लूप देकर, ये सेफ्टी लूप है, और देखिए फीडर ए को ऑन कर रहा हूँ मैं, देखिए फीडर ए पकड़ लिया, तो हमारा फीडर ए पकड़ लिया। अब हमारा सप्लाई कहाँ आ गया, तो हमारा सप्लाई HOG, यहाँ पे जो HOG लगा रहता है कॉन्टेक्टर, उसमें सप्लाई आ गया। और जैसे ही इसको ऑन करेंगे ऐसे करके, ये बाईपास करेंगे, तो हमारा HOG कॉन्टेक्टर पकड़ लिया, देखिए आवाज़ आया, पकड़ लिया। अब हमारा सप्लाई चला गया पीछे हमारे कपलर में, जेडएस कपलर में, और जो कोच लगा हुआ रहेगा उसमें, कोच में हमारा सप्लाई चल जाएगा, और पीछे वाला हमारा कोच में AC चालू हो जाएगा। तो एक और बात ध्यान देने योग्य है कि हमें जब भी सप्लाई ऑन करना है तो दोनों में से कोई एक ही सप्लाई देंगे, एक सप्लाई से हमारा काम चल जाएगा। तो एक साथ दोनों सप्लाई नहीं देने का, ऐसे दे सकते हैं, लेकिन सेफ्टी के दृष्टि से थोड़ा एक ही सप्लाई देने में अच्छा रहता है, यानी कि हमारा काम निकालना है। तो एक ही फीडर यहाँ से कोई ये या ये कोई ये भी दे सकते हैं। तो इस तरह आरे काम करता है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट वाला है, ये तीसरा नंबर, ये हमारा फीडर कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा दोनों छोटा और बीच का HOG कॉन्ट्रैक्टर है, और ये फीडर कॉन्ट्रैक्टर है। वैसे ही इसमें ये हमारा फीडर कॉन्ट्रैक्टर है, ये दोनों HOG कॉन्ट्रैक्टर है। अब जब हमारा DG चलेगा, यानी कि जब पावर कार्ड से सप्लाई जाएगा DG का, HOG का नहीं, DG का, और हमारे पीछे कोच लगे हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम कैसे ऑपरेट करेंगे, तो उस कंडीशन में खाली ये दोनों स्विच को, ये देखिए इसको और इसको ऑपरेट करेंगे, तो हमारा HOG कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाएगा और सप्लाई हमारे पीछे कोच में चला जाएगा। तो मैं आपको अंदर का भी दिखा दूंगा, समझा दूंगा अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर कैसे ऑपरेट होता है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं अंदर का। जैसे कि मैं बताया था, ये हमारा 3 कॉन्ट्रैक्टर है, देखिए ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर A है, ये कॉन्ट्रैक्टर B है, और ये कॉन्ट्रैक्टर बस कपलर। इधर HOG कॉन्ट्रैक्टर दिया है, इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, बाकी सब में इधर रहता है ACB के साइड, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा अलग दिया है। तो देखिए जब हम DG चालू करते हैं तो सप्लाई हमारा ACB के लिए इधर से आता है, और ACB चार्ज करते हैं तो सप्लाई यहाँ से आउट होता है, ठीक है, आउट होके इधर निकलता है। वैसे ही A वाला ये चार्ज होता है, ACB तो आउट इधर से निकलता है, ये अल्टर का सप्लाई है। और यहाँ से सप्लाई निकल के क्या होता है कि हमारे ये देखिए इधर ऐसे होते हुए इधर से ये हमारे फीडर कॉन्ट्रैक्टर को जाता है। लेकिन जब हमारा पावर कार में NWP सप्लाई आता है तो सप्लाई इधर से आता है, ऐसे NWP यहाँ पे आके क्या होता है, सप्लाई ये रुका हुआ रहता है। तो जैसे ही मैं वो रोटरी बताया, वो तीसरा नंबर रोटरी, ये वाला रोटरी इधर, ये वाला आरे के लिए, जैसे ही ये रोटरी घुमाएंगे, और घुमाने के बाद जैसे ही ये फीडर को, ये देखिए ये फीडर को सिलेक्ट करेंगे, ऐसे दबाएंगे, तो दबाने के बाद क्या होगा, हमारा ये बी वाला जो कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑपरेट हो जाएगा। कब ऑपरेट होगा, जब NWP का सप्लाई इसमें आता होगा, और वो रोटरी घुमाएंगे और फीडर वाला बटन दबाएंगे तो ये सप्लाई ऑन हो जाएगा, और इधर से निकल के ये सप्लाई कहाँ जाएगा, तो ये ACB के इसमें जाएगा, जिसमें हम लोग को चार्ज होके निकलता है। और यहाँ से देखिए 2 वायर है, 2 वायर किस लिए, तो ये एक वायर है जो HOG कॉन्ट्रैक्टर को जाता है, यानी HOG से जो आउटपुट सप्लाई निकलता है, तो ये कहाँ वायर आया है, तो ये वायर आया है यहाँ पे, देखिए ये देखिए। तो ये जब कॉन्ट्रैक्टर पकड़ेगा रोटरी घुमाने के बाद, तो सप्लाई सीधे कहाँ आएगा, यहाँ से होते हुए, इसके थ्रू होते हुए ये सप्लाई यहाँ आ जाएगा। यहाँ आने के बाद अब ये जब HOG कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा तो ये सप्लाई ऐसे निकल के सीधे कहाँ जाएगा, तो ये कपलर में जाएगा। ये कपलर से सप्लाई आ रहा है पीछे से, तो इसको ऑपरेट करने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पे जो ये दिया है 2 रोटरी स्विच, ये देखिए
ये HOG इनेबल वाला दिया है, इसको और इसको, पहले इसको ऑन करेंगे ऐसे और इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा HOG वाला कॉन्टेक्टर, ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा और सप्लाई नीचे जाएगा, पार होगा, पास होगा और हमारे पीछे कपलर में चला जाएगा। जैसे कि जब हमारा HOG चलता है तो सप्लाई इधर से पास होता है, आता है और ऐसे निकल के, यहाँ से निकल के सीधे यहाँ पे आता है, यहाँ पे ACB के पास, और ऐसे होते हुए हमारे कॉन्टेक्टर को जाता है। लेकिन जब NWP में रहेगा तो सेम उल्टा डायरेक्शन होगा। हमारे NWP का सप्लाई यहाँ आता है, यहाँ से ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेंगे तो सेम उल्टा प्रोसेस होगा, यानी कि पीछे की तरफ सप्लाई जाएगा। ऐसे आते हुए ये HOG कॉन्टेक्टर में आएगा, HOG कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो ये सप्लाई पीछे कपलर को चला जाएगा। वैसे ही जब हमारा NWPA वर्क करेगा, NWPA आता रहेगा हमारे कोच में, तो ये क्या करेंगे, NWPA पे आने के बाद ये रोटरी को ऑन करेंगे। ये देखिए इसमें लिखा है फीडर A बाईपास इनेबल रोटरी स्विच, तो ये ऑन करेंगे। ये ऑन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे फीडर वाला A वाला स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही फीडर A वाला स्विच ऑन करेंगे तो ये हमारा A कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। A कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, ये सप्लाई फिर निकलेगा ऐसे। वो मैं B वाला बताया था, इस समय ये वाला, अभी ये वाला बता रहा हूँ। ये A वाला क्या होगा, सप्लाई निकलेगा ऐसे और फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से निकल के ये सप्लाई इसको जाएगा HOG कॉन्टेक्टर को, और यहाँ से जब वो दूसरा रोटरी हम लोग ऑन करेंगे, ये वाला दोनों रोटरी ऑन करेंगे ऐसे, ये वाला, तो ये HOG कॉन्टेक्टर पकड़ लेगा। ये HOG कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से पास होकर इधर निकलेगा। यहाँ निकलने के बाद ये सप्लाई सीधे हमारे दूसरे कपलर को चला जाएगा और हमारे कोच में लगे हुए पीछे जो RA है कोच, वो ऑपरेट हो जाएगा, यानी कि उसमें सप्लाई चला जाएगा। तो इस तरह से सेम उल्टा डायरेक्शन RA में होता है। जब RA ऑपरेट करना हो तो हमारा HOG कॉन्टेक्टर ये ऑपरेट करना पड़ेगा। दोनों में से कोई चाहे तो दोनों कर सकते हैं, और तब फिर इसको ऑपरेट करना पड़ेगा HOG कॉन्टेक्टर को। उसके लिए ये रोटरी स्विच दिया हुआ है तीनों। अब बात करते हैं, जैसे कि मैं बताया कि जब DG चलेगा तो हमें दो ही रोटरी स्विच को ऑन करना है, ये दोनों को या तो ये दोनों को, यानी कि छोटा वाला और एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, A के लिए ये और B के लिए ये इसको नहीं ऑपरेट करना है। इसको क्यों नहीं ऑपरेट करना है, इसलिए कि जब हम DG चालू करते हैं तो हमारा फीडर ये देते हैं तो फीडर कॉन्टेक्टर ऑपरेट ही रहता है, यानी कि हमारा फीडर कॉन्टेक्टर ऑपरेट होने से पहले सप्लाई यहाँ आया रहता है। ये ACB से ही सप्लाई आउटपुट होता है ना, तो यहाँ तक सप्लाई हमारा आया रहता है। लेकिन NWP कंडीशन में क्या है, यहाँ तक सप्लाई पहुँचाने के लिए हमें ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कराना ही पड़ता है, ये दोनों कॉन्टेक्टर को, तभी इधर से सप्लाई, यहाँ से देखिए सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ पर आता है। लेकिन ACB ऑन करते हैं तो ये सप्लाई यहाँ तक पहुँचा हुआ रहता है ऑलरेडी। तो यहाँ से जो HOG वाला वायर है, ये वायर इसके माध्यम से भी सप्लाई HOG के इनपुट में, यानी कि HOG के इनपुट में यहाँ तक आया हुआ रहता है। जब DG हम लोग ऑपरेट करते हैं तब यहाँ पर आया हुआ रहता है दोनों। इसमें अगर दोनों ACB देंगे तो दोनों में आया रहेगा, एक ACB देंगे तो एक में आया रहेगा। तो यहाँ पे आया हुआ रहता है। अब क्या करना रहता है, हमें खाली ये HOG कॉन्टेक्टर ऑपरेट कराना रहता है। तो उसके लिए हमें, जैसे कि मैं बताया था कि खाली ये दोनों रोटरी को ऑन करेंगे, जैसे ही ये दोनों रोटरी को, तो ये HOG कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा और ये सप्लाई यहाँ से पास होके ऐसे नीचे निकल कर और सीधे कपलर को चला जाएगा। तो इस तरह हमारा RA वर्किंग करता है जब हमारा पावर कार चालू हो तभी, और जब हमारा पावर कार NWP में हो तभी। तो ऐसे ही काम करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह ये काम करता है। सीधा हमको क्या करना है कि जब NWP में रहता है हमारा पावर का ध्यान रखना है, तो हमें सप्लाई पीछे पहुंचाना है।
तो पीछे पहुंचाने के लिए हमें दोनों HOG कॉन्ट्रैक्टर भी ऑपरेट करना पड़ेगा और फीडर कॉन्ट्रैक्टर भी। लेकिन जब हमारा पावर कार चालू हो तो उस कंडीशन में हमें खाली HOG कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट करना पड़ता है। तो आप लोग समझ गए। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन कमेंट करना ना भूलें। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं अच्छी तरह कोशिश करूँगा समझाने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।